हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। बच्चों, आज हम ओणम के विषय में पढ़ेंगे और पाठ का नाम है हमारा दक्षिण भारत का प्रमुख त्योहार ओणम। भारत में वर्ष भर अनेक त्योहार मनाए जाते हैं, ये तो आप जानते ही हैं। यह त्योहार जनजीवन में उत्साह, उल्लास और एकता का संचार करते हैं। एकता यानी एकता का प्रभाव करते हैं। ओणम दक्षिण भारत के केरल राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। प्रसिद्ध यानी लोकप्रिय त्योहार है। यह त्योहार श्रावण मास में मनाया जाता है। मलयालम भाषा में श्रावण अर्थात सावन को चिंग मासम कहते हैं। यह त्योहार 5 दिनों तक मनाया जाता है। इस त्योहार से एक प्रचलित कथा जुड़ी हुई है। प्रचलित यानी जो लोकप्रिय है। एक प्रचलित कथा है, उसे पढ़ते हैं हम कि प्राचीन काल में राजा महाबली केरल में राज्य करते थे। महाबली अत्यंत दयालु, दानी एवं पराक्रमी राजा थे। उनके राज्य में चारों ओर सुख समृद्धि फैली हुई थी। सुख समृद्धि यानी कि कोई दुखी नहीं था, सब अच्छे से रहते थे। वे प्रजा का बहुत ख्याल रखते थे। उन्होंने अपने पराक्रम से पृथ्वी, आकाश और पाताल पर अपना अधिकार कर लिया। देवता महाबली की शक्ति और यश से भयभीत हो गए। भयभीत यानी डर गए। उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि हे प्रभु, हमें महाबली के शासन से मुक्ति दिलाइए। भगवान विष्णु ने देवताओं की प्रार्थना सुनकर वामन अवतार लिया। वे महाबली के पास गए और राजा महाबली से दान में 3 पग धरती मांगी। 3 पग यानी 3 पैर। तब क्या था, राजा महाबली ने अपनी दानशील प्रवृत्ति के कारण वामन की याचना स्वीकार कर ली। यानी राजा ने वामन की याचना स्वीकार की और 3 पग भूमि देने को मान गए। वामन रूप में भगवान विष्णु ने पहले पग से संपूर्ण पृथ्वी तथा दूसरे पग में आकाश को नाप लिया और तीसरे पग के लिए जगह ही नहीं बची। इसलिए महाबली ने अपना शीश वामन वेशधारी विष्णु भगवान के आगे झुका दिया। यानी कि राजा ने अपना शीश उनके पैर के नीचे रख दिया। वामन द्वारा शीश पर पैर रखते ही राजा बलि पाताल लोक में जाने लगे। तो उन्होंने प्रार्थना की कि वर्ष में एक बार पृथ्वी पर आकर उन्हें अपनी प्रजा से मिलने दिया जाए। भगवान विष्णु ने उनकी यह प्रार्थना स्वीकार कर ली। केरल वासियों का अटूट विश्वास है कि प्रत्येक वर्ष महाबली अपनी प्रजा से मिलने त्रिओणम के दिन केरल राज्य में आते हैं। इस दिन महिलाएं उनके स्वागत के लिए अपने घरों के प्रवेश द्वार विभिन्न प्रकार से सजाती हैं और रात्रि में घरों में दीप जलाती हैं। ओणम से पूर्व लोग अपने घरों को स्वच्छ करते हैं। स्वच्छ यानी साफ करते हैं। घरों की लिपाई पुताई होती है, यानी कि रंग रोगन किया जाता है। घरों के बाहर की स्वच्छता पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है। घर के आंगन के बीच में फूलों की रंगोली बनाई जाती है। यह रंगोली प्रतिदिन बदल दी जाती है, यानी कि हर रोज नई रंगोली बनाई जाती है। इसे मलयालम में पुक्कलम कहते हैं। पुक्कलम की सजावट में परिवार के सभी सदस्य अपना अपना योगदान देते हैं। यानी कि परिवार के सभी लोग इस त्योहार को मिलकर मनाते हैं और सजावट करते हैं। विष्णु और महाबली की मूर्तियों को चावल के आटे और छोटे छोटे श्वेत पुष्पों से सजाया जाता है। पुक्कलम के निकट दीप रखकर इन मूर्तियों की पूजा होती है। ओणम के दूसरे दिन का विशेष महत्व है। इस दिन को त्रिओणम कहते हैं। इस दिन सभी परिजन एकत्रित यानी इकट्ठे होकर एकत्रित होते हैं। बाहर गए हुए लोग भी घर लौट आते हैं। लोग स्वच्छ और नए परिधान पहनते हैं। परिधान यानी वस्त्र पहनते हैं। दोपहर के समय सब लोग एक साथ केले के पत्ते पर भोजन करते हैं। यहाँ केले के पत्ते पर भोजन करना अत्यंत शुभ एवं पवित्र माना जाता है। ओणम के दिन विविध प्रकार के व्यंजन एवं स्वादिष्ट पकवान बनते हैं। इनमें चावल, दाल, पापड़, सांभर, खिचड़ी, उपेरी यानी पकौड़ी और पायरस क्या होता है, खीर, ये प्रमुख व्यंजन हैं।
धान, नारियल, केला आदि केरल की प्रमुख फसलें हैं। इन्हीं के द्वारा स्वादिष्ट भोजन बनाया जाता है। ओणम हर्ष उल्लास का त्योहार है। इस दिन केरलवासी तरह तरह के खेल आयोजित करते हैं। स्त्रियां और बालिकाएं ताली बजाते हुए समूह में नृत्य करती हैं। नृत्य यानी डांस करती हैं, जिसे कैट्टुटिल्ली नृत्य कहते हैं। नौका दौड़ का आयोजन इस पर्व का विशेष आकर्षण है। यह दौड़ आरमुल्ला नामक स्थान पर होती है। दूरस्थ यानी दूर स्थान वाले दूरस्थ गांवों से लोग अपनी सजी हुई विशाल नौकाएं लेकर पंबा नदी के तट पर एकत्रित होते हैं। यानी सब पंबा नदी के किनारे इकट्ठे होते हैं। नौका पूजन होता है, उसके बाद नौकाओं की पूजा की जाती है। इस दिन सर्प नौका दौड़ का आयोजन किया जाता है, यानी कि सर्प के आकार की नौकाओं की दौड़ होती है। सभी प्रतियोगी एक ताल पर अपने चप्पू चलाते हुए नदी में आगे बढ़ते हैं। दौड़ में विजेता नौकाओं को पुरस्कार दिए जाते हैं। केरल की प्रसिद्ध नौका दौड़ को देखने के लिए देश के अन्य भागों तथा विदेशों से बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं। पर्यटक यानी कि दूसरे जगह वाले लोग। तिरुवनंतपुरम केरल की राजधानी है। यह नगर ओणम के दिन आकर्षण का केंद्र बन जाता है। हाथियों को विशेष रूप से आभूषणों से सजाया जाता है। सजे हुए हाथियों को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती है। ऐसी मान्यता है कि राजा महाबली तिरुओणम के तीसरे दिन पाताल लोक को लौट जाते हैं, इसलिए आंगन से रंगोलियां हटा ली जाती हैं। इस प्रकार ओणम पर्व आनंद और उमंग के साथ संपन्न होता है। तो बच्चों, इस पाठ से हमें यह मौलिक ज्ञान मिलता है कि दक्षिण भारतीय पर्व ओणम का पौराणिक एवं सामाजिक महत्व और जीवन में पर्व मनाने की आवश्यकता और उपयोगिता का ज्ञान हम सबको होना चाहिए। अर्थात त्योहार हमारे जीवन में खुशी लाते हैं, एकता लाते हैं। तो जो भी त्योहार भारतवर्ष में मनाए जाते हैं, हम उन्हें मिलजुल कर मनाएं, वो हमें एकता का प्रतीक देते हैं। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों, आप भी हर त्योहार को हर्षोल्लास से मनाएंगे। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।